काफ़ी लोग ये तो सिखा रहे हैं कि हम अपने माइंड को ट्रेन कैसे करें, हम अपने माइंड को प्रोग्राम कैसे करें। लेकिन ये बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हमारा माइंड इन्फ्लुएंस कैसे होता है, इन्फ्लुएंस क्यों होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 इन्फ्लुएंसर्स, 5 इन्फ्लुएंसर्स जो आपके मन को इम्पैक्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहें तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं अगर आप भी सीखना चाहते हैं माइंड के बारे में। एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी जरूर करिएगा। एंड हमारे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, हमारी एक मेंबरशिप है 3 महीने की और 1 साल की। अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जो भी आप गोल्स अचीव करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बेटर करना चाहते हैं। So that's a very intense membership, intense training that we do for 3 months to 1 year, okay? लेकिन आज हम सीखेंगे यहाँ पर कि क्या है वो ऐसी चीज़ है, यहाँ आ जाती हूँ मैं, क्या है वो ऐसी चीज़ है जो कि हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करती है। ध्यान से सुनेगा। नंबर 1 इज फूड। ठीक है, सबसे पहला है फूड और सबसे लास्ट है ना वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, सबसे पहला है फूड। तो फूड का क्या है, अलग अलग तरह का फूड होता है। एक ऐसा फूड होता है जो बहुत लो एनर्जी वाला होता है, जो आपको बहुत लो कर देगा, आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करने का। एक इस तरह का फूड होता है जो आपको बहुत रेस्टलेस बनाता है, राइट। देन देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सात्विक फूड, जो कि आपको बहुत सिर्फ एनर्जेटिक नहीं रखता, बट आपके माइंड में जो थॉट्स भी आती है वो बहुत प्योर थॉट्स आती हैं। आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हो। जो आप लो एनर्जी फूड खाते हो, फॉर एग्जाम्पल पिज्ज़ा, बर्गर, अगर ये इसका कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, अल्कोहल, तो आप ऑटोमेटिकली बहुत नेगेटिव थॉट सोचेंगे और बहुत ही डिसएम्पावरिंग थॉट सोचेंगे जो आपको एम्पावर नहीं करेगी। ठीक है, देन देयर इज रेस्टलेस थॉट्स विच कम्स फ्रॉम राजसिक फूड, जो कि इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल कॉफी हो गई या एनीथिंग विच मेक्स यू लिटिल बिट रेस्टलेस, राइट। देन ऑफ कोर्स वी हैव सात्विक फूड, जो कि हमारा बेसिक घर का खाना होता है, और उसमें भी डिपेंड करता है किस टाइप के आप स्पाइसेस यूज कर रहे हो, बिकॉज हमारे बॉडी में 5 एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट से तो हम बने हुए हैं, और जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे अंदर वो एक्टिवेट होता है और ज़्यादा एक्टिवेट होता है। तो अगर ऑलरेडी कोई गुस्से वाला पर्सन है और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो और ज़्यादा उसके अंदर एंगर इश्यूज आएंगे, वो जल्दी रिएक्ट करेगा। तो सबसे पहला जो इन्फ्लुएंसर होता है माइंड का वो है फूड, ओके। द सेकेंड इन्फ्लुएंसर ऑफ माइंड इज एनवायरमेंट एंड स्पेस, कि आप किस एनवायरमेंट में हैं। अब ये एनवायरमेंट कोई भी हो सकता है, कमरा हो सकता है, घर हो सकता है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी हो सकती है, पर्टिकुलर ऑफिस हो सकता है, आप मंदिर चले जाओ। जैसे आपके माइंड में कितनी भी नेगेटिव थॉट्स चल रही होंगी, जैसे आप मंदिर के अंदर घुसते हैं ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट टू फील मोर एंड मोर रिलैक्स एंड पॉजिटिव, है ना, थोड़ा शांत होकर बाहर निकलते हो। तो एनवायरमेंट हमें बहुत इम्पैक्ट करता है। एनवायरमेंट में, और एनवायरमेंट यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक पर्टिकुलर घर में हो तो उसके आसपास क्या है वो भी आपको इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत लोग एनवायरमेंट से इम्पैक्ट नहीं होते हैं, है ना। जैसे मैं फूड से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होती हूँ, लेकिन एनवायरमेंट से वंस इन अ वाइल मैं इम्पैक्ट होती हूँ। सबके अपने अपने एक पैटर्न्स होते हैं। तो मैं अब नहीं होती हूँ, बट पहले मैं एनवायरमेंट से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती थी। ठीक है, तो एनवायरमेंट आपको इम्पैक्ट करता है, आपके माइंड में पर्टिकुलर थॉट्स, इमोशंस लेकर आता है। ठीक है, जो तीसरा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह है टाइम। एक तो टाइम हो गया मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, है ना। आप देखोगे कि अगर आप कभी रेडियो सुनते हो तो मॉर्निंग में बहुत ही ऐसे गाने होते हैं जो आपको बड़ा अलाइव फील कराते हैं, है ना। और भगवान के गाने तो 100% होते हैं, खासतौर से इंडिया में, राइट। और कुछ ऐसे गाने होते हैं 9 बजे आप गाने सुनोगे तो थोड़े एनर्जाइजिंग गाने होंगे, आफ्टरनून में गाने सुनोगे तो थोड़ा सा बहुत ही मेलो से होने लग जाएंगे वंस इन अ वाइल, और बीच बीच में एनर्जाइजिंग सॉन्ग्स भी होंगे। देन इवनिंग में ऑल ऑफ अ सडन पॉप म्यूजिक आने लग जाएगा। देन आप रात को सुनेंगे तो ऐसे गाने सुनेंगे जो सुलाने वाले गाने होंगे। तो जैसे टाइम होता है, टाइम का एक इम्पैक्ट होता है। इन्होंने रेडियो स्टेशन ऐसे नहीं बनाया, इनको पता है कि इंसान को उस पर्टिकुलर वक्त पे क्या फील हो रहा है, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट टाइम यू वेक अप, राइट। प्लस एक अगर मैं इसको बड़े लेवल पे देखूं तो वक्त का ये भी मतलब है कि हम किस वक्त में है, यानी कि 2025 में है, कौन सा महीना चल रहा है। तो सबके अपने प्लानिटरी मूवमेंट्स भी होते हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करें या ना करें। तो कई बार हमें समझ नहीं आएगा कि हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है, वो भी तब जब हम अपना 100% दे रहे हैं, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट कभी ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ कि आपने ज़्यादा
100% भी नहीं दिया होगा, लेकिन आपको रिजल्ट्स आ रहे थे क्योंकि बस नेचुरली आपका वक्त अच्छा चल रहा था, राइट? सो मैं एक बात हमेशा बोलती हूँ कि लोग आपको आपके टैलेंट्स, आपकी स्किल की वजह से पसंद नहीं करते हैं, आपके वक्त की वजह से पसंद करते हैं। तो इसको ध्यान रखना, वक्त हमें इम्पैक्ट करता है, ठीक है? द नेक्स्ट इज फूड हो गया, एनवायरमेंट हो गया, टाइम हो गया, और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एसोसिएशंस। यानी कि आपकी एसोसिएशंस क्या है? पहला एसोसिएशन इज पीपल, किस तरह के लोगों के साथ आप जुड़ते हो, राइट? देयर इज अ सेइंग दैट यू आर एन एवरेज ऑफ 5 पीपल हु यू स्पेंड योर टाइम विद। तो अगर आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में लोनली फील कर रहे हो, आपके आसपास इंस्पायरिंग एनर्जी नहीं है, तो वो 5 लोग आपके अंदर ही हैं यू नो, और वो कौन है? नेगेटिव है मोस्टली, राइट? बट अगर हम बहुत पॉजिटिव लोगों से रेगुलर बेस पे मिल रहे हैं, और वो 4-5 लोग हैं जिनसे हम बहुत रेगुलर मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम भी अपलिफ्ट होते हैं। लेकिन आपके किस तरह के एसोसिएशंस हैं, आपका काम किस तरीके का है? जैसे मेरा जो काम है, आई गेट टू मीट पीपल वेर एन आई गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, एंड पीपल हैव दिस थिंग दैट दे वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स, है ना? दे वांट टू ग्रो। तो इवन अगर मेरे क्लाइंट्स हैं और इवन अगर मैं किसी के साथ कोलैबोरेट करती हूँ, तो वो बहुत ही ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली मेरी भी ग्रोथ होगी, राइट? बट अगर मैं ऐसे लोगों के साथ हूँ जो नेगेटिव सोचते हैं, जो ओवर थिंकिंग करते हैं, मेरा मेरा यू नो मेरा रहन सहन ही उनके साथ है, तो ऑटोमेटिकली मैं भी डाउन हो जाऊंगी, राइट? सो आपको देखना है कि आपकी एसोसिएशंस किस तरह के लोगों के साथ है, और आपके एसोसिएशंस चीजों के साथ भी क्या है ना? जैसे मैंने यहाँ पर एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांट यहाँ पर लगा रखा है, तो ऑटोमेटिकली मैं बहुत अच्छा फील करूंगी, राइट? वही अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा लगाया होता जो मुझे बहुत अग्रेसिव भी फील करा सकता था, तो हमारी चीजों के साथ भी एक सर्टेन एसोसिएशंस होती हैं, ठीक है? ये हो गए 4। अब जो 5वां है वो मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगी, और वो इतना जबरदस्त है, पता है क्यों? क्योंकि ये सारा हमारी लाइफ में सिर्फ 5% इम्पैक्ट करता है, ये 5th 95। सो ये 5th क्या है जो कि 95% है? वो है पास्ट इंप्रेशंस। मैं पिछले जन्म में तो नहीं जाऊंगी, बट पास्ट में, इसी जन्म में आपके साथ जो भी हुआ है, उसका जो इंप्रेशन है, उसकी वजह से आप बिहेव करते हो जैसे भी करते हो। ध्यान से समझना। फूड का क्या है? आपने आज खाया, थोड़ा सा लो लेवल फूड खा भी लिया, तो कल यू विल बी ओके, है ना? यू कैन डू फास्टिंग, और यू कैन जस्ट चेंज योर डाइट एंड यू विल फील बेटर। इसका इम्पैक्ट ज्यादा से ज्यादा 12 आवर्स रहता है। इसका इम्पैक्ट क्या है? अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में, आप एनवायरमेंट चेंज कर लो, बाहर चले जाओ, टेक अ वॉक, राइट? यू कैन चेंज दिस। टाइम का क्या है? टाइम भी चेंज होता रहता है, टाइम भी चेंज हो जाएगा। मेडिटेट कर लो, यू कैन स्टार्ट टू फील वेरी अलाइंड। इवन प्लानिटरी मूवमेंट्स भी बहुत चेंज हो जाती है अगर आप रेगुलर बेसिस पर विजुअलाइजेशन करते हैं या मेडिटेशन करते हैं। एसोसिएशंस, कुछ लोगों के साथ, कुछ चीज़ों के साथ आपका एसोसिएशन ठीक नहीं है, आप उसे भी चेंज कर सकते हो। लेकिन पास्ट इंप्रेशन जो है वो 95% है। यानी कि तभी तो कहते हैं कि जो कॉन्शियस है वो सिर्फ 5% है, सबकॉन्शियस 95% है। That's why they say that, right? So past impressions, ध्यान से सुना जो मैं और बोलने वाली हूँ। इसमें भी आपका पास्ट इंप्रेशन है, फूड में भी आपकी पर्टिकुलर चॉइसेस हैं जो आप खाते हैं ना। बहुत लोगों का पास्ट इंप्रेशन होता है, तो बहुत लोगों को मीठा खाना बहुत ज्यादा पसंद है, अल्कोहल पीना बहुत ज्यादा पसंद है। जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो भी पास्ट की चॉइसेस की वजह से इंप्रेशन है उसके बने हुए हैं, राइट? एनवायरमेंट में भी यही है, टाइम के साथ भी यही है कि किसी पर्टिकुलर टाइम में आप एंकर हो चुके हो, उस पर्टिकुलर टाइम में आप वैसे ही बिहेव करते हो। कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ आप वैसा ही बिहेव करते हो क्योंकि पास्ट के इंप्रेशंस हैं। सो जितना मैंने लर्न किया है बहुत सालों में, पिछले 20 सालों में, वो 95% है। बट आई थिंक विद द कंप्लीट एक्सपीरियंस जो मैंने लोगों को ट्रेन किया, खुद पे वर्क किया, तो मुझे 98 to 99% ये पास्ट इंप्रेशंस लगता है, राइट? इस पे कोई रिसर्च तो नहीं है एज सच कि एग्जैक्ट 98-99% है, बट ये मेरे एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि ये 98 to 99% है पास्ट इंप्रेशंस आपके। For example, just the way I do videos, right? So I'm doing it on the way I used to do it before, like the way I used to do it before. Impressions हैं, right? So you have to understand आपके जितने भी behaviors हैं वो past impressions की वजह से ही हैं।
अगर आज आप रिच हैं तो पास्ट इंप्रेशंस की वजह से, अगर आप पुअर हैं तो पास्ट इंप्रेशंस की वजह से है, अगर आपके पास अच्छी हेल्थी रिलेशनशिप है तो पास्ट इंप्रेशन की वजह से है, नहीं है तब भी उसकी वजह से है। तो इसको रेगुलर बेसिस पर आपको रीविजिट करना है, अपनी मेमोरीज को रेगुलर बेसिस पर चेंज करना है। क्या मेमोरी को आप रैली में चेंज कर सकते हो? नहीं, अपने रिस्पॉन्सेज को चेंज कर सकते हैं। वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताती रहूंगी, और मेरी बहुत सारी वीडियोस हैं जिसमें हमने इस बारे में बात भी करी है। अपनी मेमोरी में आप जाकर जिस तरीके से आपने पहले बिहेव किया था, एक पर्टिकुलर मेमोरी जो आपकी है, जो आपको कभी कभी याद आती है और आपको लगता है कि इट वाज नॉट हेल्पफुल फॉर यू, तो आपने जाकर उसमें अपना रिस्पॉन्स चेंज कर दिया है ना। किसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो या कोई ड्रामा रहा हो, वहां पर जाकर जो इमेजिनेशन में, usually it is good to do it in a training, and then sometimes you can do it by your own self. So you want, you can come in my 3 months training and 1 year training as well. ठीक है, एक तो इस तरीके से होता है। जो लास्ट जो मैं आपको बताने वाली हूं, अगर इन सबको ठीक करना है, वो है अपना फ्यूचर पेसिंग करिए, ताकि इसका इन्फ्लुएंस कम से कम हो जाए, है ना। मेमोरी को आपने चेंज कर दिया, इसके रिस्पॉन्सेस को आपने चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली आप अपलिफ्ट हो जाओगे, ऑटोमेटिकली आपकी वाइब्रेशन बढ़ेगी, आपका सोचने का नजरिया बदलने लग जाएगा। लेकिन फ्यूचर पेसिंग का मतलब क्या है कि अपने फ्यूचर को इमेजिन करो कि आपके फ्यूचर में ऐसे बिहेवियर चाहिए, आपको फ्यूचर में ऐसे लोगों से आप मिलना चाहते हो, आपके फ्यूचर में आपको इस टाइप की फूड हैबिट्स चाहिए, आपके फ्यूचर में आप इस टाइप के एनवायरमेंट में आप रहना चाहते हो, आपके फ्यूचर में आप अपने टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हो, डिफिकल्ट टाइम में आप कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, आपके फ्यूचर में किस तरीके की एसोसिएशंस आप बनाना चाहते हो, है ना। एसोसिएशंस का मतलब है किस तरीके से आप एसोसिएट करते हो। अब सोचो, लेट्स से आपकी अगर एज है 35, ठीक है, और आपका ये सारा बना हुआ है ऑलरेडी पहले से। अब आप इमेजिन करोगे कि बाय 40 आप क्या क्या चेंजेस चाहते हो। तो बेसिकली 35 टू 40 के बीच में जो टाइम होगा, वो आपकी बेटर चॉइसेस की वजह से आपके अच्छे हेल्दी पास्ट इंप्रेशंस बनेंगे। समझ आया आपको मेरी बात का मतलब? बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ। तो आपने एक तो पहले समझना है कि कहाँ पर आप अटके हुए हो। कई बार क्या होता है कि हमारे डिसीजन सिर्फ फूड की वजह से गलत होते हैं। बहुत लोगों की फूड हैबिट बहुत गंदी होती है, बहुत लोग गलत लोगों के साथ होते हैं, या उनके पास अच्छी कंपनी होती ही नहीं है। ओके, एंड उसके अलावा वो फ्यूचर पेसिंग यानी कि गोल्स तो बना लेते हैं, लेकिन उनको रेगुलर बेसिस पर सबकॉन्शियसली विजिट नहीं करते हैं, रीविजिट नहीं करते। तो मेरा यही सजेशन रहेगा आपको कि आप प्लीज मेरे साथ जुड़िए। Come on the alignment call, book an alignment call. I'm going to put the link in the description box, and also I'll put in my WhatsApp number. So don't call me please, but just send me a WhatsApp and book an alignment call. Let's see where you are, where you want to go, and how I can take you there, whether it is business or it is relationship, because we do a complete holistic healing and programming. क्योंकि आपकी लाइफ में इस टाइम जो भी हो रहा है, जो भी आप कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोग्रामिंग ही है। तो ये पास्ट इंप्रेशंस कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग है। आइए अपने माइंड को प्रोग्राम करिए, रीविजिट करिए अपने आप को, अपने आप से मिलिए और देखिए आपको रियली में क्या चाहिए और आपको क्या मिल सकता है इस ट्रेनिंग के जरिए। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देखे हैं और सस्टेनेबल रिजल्ट्स देखे हैं, और आप भी देख सकते हैं इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ। यस, इट टेक्स टाइम। ऐसा नहीं है कि एक ही रात को बहुत कुछ हो जाएगा। मिरेकल्स होते हैं डेफिनेटली, but at the same time you have to sustain it with discipline, and that's something happens with accountability with a coach. ठीक है ना? So आइए, and please make sure that you subscribe to this channel as well. Thank you. Bye.